तब तक हार मत मानो जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो, नहीं तो किसी दिन यही सोचते रहोगे, काश काश उस दिन हिम्मत जुटा लेता तो आज सफल हो जाता। दोस्तों, जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। जिसका भी जन्म यहाँ हुआ है उसे संघर्ष करना ही पड़ता है। वो कहते हैं किसी एक मुसीबत से भागना ना जाने कितने ही नई मुसीबतों को निमंत्रण देने की बराबर है। अगर तुम्हें किसी से बदला लेना हो तो खुद को सफल बनाने में लग जाओ, क्योंकि इससे बड़ा बदला कोई हो ही नहीं सकता। दोस्तों, संघर्ष से हमें कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतना ही शानदार होगी। कभी कभी हमारे दोनों हाथ ऐसे चीजों से भरा रहता है जिसका कोई काम नहीं होता, तब भगवान हमारे दोनों हाथों को खाली कर देते हैं ताकि वो हमारे हाथों में कुछ नया उपहार थमा सके। जैसा कि कहा जाता है, जिंदगी में सकारात्मक सोच लाने के लिए नकारात्मक सोच को हटाना पड़ता है। हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम कोई नया काम करने जाते हैं तो बहुत सारे लोग हौसला तोड़ने वाले बात करते हैं। तब हमें उस समय हिम्मत बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है, पर हमें उस समय बस ये सोचना चाहिए कि हार जीत का निर्णय तो केवल हमारे हाथ पे निर्भर करता है। अगर अभी हार मान गए तो पक्का हार ही है, और मैंने जो काम करने का निश्चय किया अगर उसे करते तो आज नहीं तो कल जरूर जीत जाते। तो दोस्तों, इससे पहले कि आप इस कहानी के भावनाओं में खो जाए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जो भी नई कहानी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। एक लड़का अपने जिंदगी से बहुत परेशान हो गया था। इसी परेशानी के कारण वो अपने घर वालों से दूर जाने का फैसला किया और अपने घर से निकल गया। रास्ते में उसे जंगल मिला। वो वहाँ काफी देर तक अकेले बैठा रहा, बहुत कुछ सोचता रहा। परेशान मन लेके वो वहाँ उदास बैठा रहा और भगवान से बात करने लगा, हे भगवान, मैं हार चुका हूँ अपनी इस जिंदगी से, या तो मुझे अपने पास बुला ले या फिर मुझे कोई रास्ता दिखाओ। तब भगवान ने कहा, बेटा, छोटी छोटी चीजों से परेशान क्यों होते हो? तुम इस जंगल में अकेले बैठे हो। एक काम करो, अपने आसपास के घास और बांस के पेड़ों को देखो। जब मैंने घास और बांस के बीज को लगाया था तब मैंने दोनों की बहुत अच्छे से देखभाल की और दोनों को ही बराबर पानी और प्रकाश दिया। देखते ही देखते घास बहुत जल्दी बड़ी होने लगी और इसने पूरी धरती को ही हरा भरा कर दिया। लेकिन बांस का बीज थोड़ा भी बड़ा नहीं हुआ, लेकिन मैंने बांस के लिए अपनी हिम्मत नहीं हारी। दूसरे साल घास और भी घनी हो गई, उस पर झाड़ियां आने लगी, लेकिन फिर भी बांस के बीज में कुछ भी विकास नहीं हुआ। ऐसा करते करते 4 साल बीत गए। मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और मैं लगा रहा। भगवान ने आगे कहा, 5 साल बाद उस बीज में से एक छोटा सा पौधा अंकुरित हुआ, पर घास के तुलना में ये बहुत छोटा और कमजोर था। लेकिन केवल 6 महीने बाद ही यह छोटा सा पौधा 100 फीट लंबा हो गया। मैंने बांस की जड़ को इतना बड़ा करने के लिए 5 साल का समय लगाया। इन 5 सालों में इसकी जड़ इतनी मजबूत हो गई कि 100 फीट भी ऊंचे बांसों को संभाल सके। भगवान ने उसे फिर कहा, देखो, मैं किसी भी जीव या अपने द्वारा बनाई गई रचना को उतनी ही चुनौती देता हूँ जितनी वो सह सके। क्या तुम जानते हो, अभी जो भी तुम चुनौतियों का सामना कर रहे हो वो वास्तव में तुम्हें अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए है। तुम्हारा समय भी आने वाला है, तुम भी ऊपर उठोगे। बस अपनी जिंदगी से हार मत मानो। उस लड़के को भगवान की बातें समझ आ गई और वापस अपने घर चला गया और दुगने उत्साह के साथ अपने जड़ों को मजबूत करके बहुत ही अच्छी जिंदगी जीने लगा। दोस्तों, जब भी तुम्हें अपने जीवन में संघर्ष करना पड़े तो समझ जाइए कि आपकी भी जड़ें मजबूत हो रही है, जिससे आप अपने आने वाले कल को और बेहतरीन बना सको। हमें अपनी जिंदगी में कभी भी संघर्ष से पीछे हट के हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हमारी सही दिशा ही हमारी दशा को सही कर सकती है। तो दोस्तों, ये कहानी भले ही छोटी है लेकिन हमें अपने जीवन में बहुत कुछ सिखाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।
साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जो भी नई कहानी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो दोस्तों हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे ऐसे ही नई कहानी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए, क्योंकि खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती है। जय हिंद, जय भारत।